दोस्तों, हाल ही में एक वेब सीरीज आई है IC 814 कंधार हाईजैक। जी हाँ, IC 814 कंधार हाईजैक में एक ऐसे अभिनेता हैं जिनको आप लोग खूब देखे हैं, खूब जानते हैं, खूब पहचानते हैं, और वो हैं नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह यूं तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के रहने वाले हैं। उनके बड़े भाई जिलाउद्दीन शाह जो थे वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे। और आपको बताना ज़रूरी है कि नसीरुद्दीन शाह की पढ़ाई लिखाई स्नातक के बाद NSD ज्वाइन किए थे, दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और वहाँ से फिर मुंबई का सफ़र, और मुंबई में आकर अपने आप को जमाना आसान काम नहीं था। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत जो अपनी की वो शानदार एक फिल्म निशांत नाम की फिल्म थी, उससे किया था। कुछ ही समय बाद जब वो 19-20 साल के थे तो उन्होंने एक शादी किया, और शादी किया परवीन मुराद यानी मिनारा से। मिनारा नाम की एक सिकरी, मिनारा शिकरी उनकी पत्नी थी, पूर्व पत्नी, और उनसे शादी किया। वो उम्र में उनसे बड़ी थी, कोई कहता है 7 साल बड़ी थी, कोई कहता है 15 साल बड़ी थी। किसकी माने किसकी न माने, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि उम्र में बड़ी पत्नी थी, बस बात ख़त्म। अब उनको पसंद आई थी तो उन्होंने कर लिया था। सैफ अली खान के बारे में आप जानते ही हैं, अमृता सिंह से शादी किए थे, अच्छी खासी उम्र में बड़ी थी, और फिर बाद में तलाक हो गया। यही हाल नसीरुद्दीन शाह के भी साथ हुआ। उनकी 1-2 साल बाद एक बेटी जन्म ली, हिबा नाम रखा गया, हिबा शाह। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी पत्नी से जब तलाक ले लिया तो हिबा अपनी माँ के साथ ईरान चली गई और वहीं पर कुछ समय रहने लगी। यहाँ पर नसीरुद्दीन शाह ने दूसरी शादी किया रत्ना पाठक से। जी हाँ, वो भी एक अभिनेत्री हैं, उनको आप लोगों ने कई एक फिल्मों में भी देखा होगा। रत्ना पाठक से शादी कर नसीरुद्दीन शाह की शादी यूँ तो बड़ी आसानी से नहीं हुई। देखा जाए तो रत्ना शाह पाठक के भी पिता और माता बड़े परेशान हुए इस बात को लेकर कि ये पहले से शादीशुदा आदमी है और इसकी एक बेटी भी है, ऊपर से कलाकार है, क्या सफल हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। क्योंकि नसीरुद्दीन शाह के चेहरे शक्ल सूरत को लेकर लोग बड़े विचलित होते थे, यहाँ तक कि उनके घर परिवार के लोग भी भरोसा नहीं करते थे कि इस तरह के शक्ल सूरत वाला बच्चा को, लड़के को कोई हीरो बनाएगा। लेकिन समय, कहते हैं ना, आदमी का संघर्ष और समय की चाल सब कुछ कौन जानता है, तो ये हुआ। नसीरुद्दीन शाह अपने आप को साबित कर पाए। लेकिन रत्ना कहती हैं कि उनके माता पिता तैयार नहीं थे, लेकिन जल्द ही उनके पिता का देहांत भी हो गया और माँ से उनकी अच्छी बटती थी, तो शादी हो गई हमारी। कहती हैं कि हमारी मुलाकात हुई थी सत्यदेव दुबे के डायरेक्शन में बन रहे एक प्ले यानी एक नाटक के रिहर्सल के दौरान, जिसका नाम था संभोग से संन्यास की ओर। और उसी समय ये बहुत प्रभावित हो गई थी नसीरुद्दीन शाह से, और धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा तो फिर शादी की ओर चल पड़े। इनके 2 बेटे हैं पाठक जी के, यानी रत्ना पाठक और नसीरुद्दीन शाह के, विवान और इमाद। जी हाँ, ये दोनों बेटे हैं, और इनके ही साथ बाद में हिबा भी आ गई, और हिबा की परवरिश भी रत्ना पाठक के देखरेख में हुई। अब ये लोग बड़े हो गए हैं, नसीरुद्दीन शाह बूढ़े हो गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद आप लोग उनके तमाम अभिनय को, उनके तमाम अभिनय दौर को देखा होगा। अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरह से किरदार उन्होंने किया है, चाहे वो मोहरा फिल्म में नेगेटिव रोल करना हुआ, चाहे फिर वो एक पॉजिटिव पिता का रोल करना हुआ वेडनेसडे में। वेडनेसडे अनुराग कश्यप की फिल्म थी, और वो शानदार प्रेजेंटेशन, बेहतर तरीके से इस किरदार को उन्होंने यूज किया था, इनकी कला, इनकी गंभीरता को यूज किया था। नसीरुद्दीन शाह के अंदर जो अभिनय क्षमता है वो बड़ी डिफरेंट है, बहुत अलग है। वैसे तो समय के साथ उम्र का एक परत चढ़ जाता है हर किसी पर, लेकिन अभिनेता कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका अभिनय कभी कम नहीं होता, वो और दिन ब दिन बेहतर होता जाता है, जब तक कि उम्र का ऐसा दौर ना आ जाए जो उसे बिल्कुल चलने फिरने, सोचने बोलने पे मजबूर कर दे। नसीरुद्दीन शाह अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, बेहतरीन स्क्रिप्ट मिलने पे वो अपना काम करते हैं। लेकिन इस अभिनेता के लिए आप क्या कहेंगे, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आएंगे और इसी तरह की तमाम लीजेंडरी खबरों को लेकर, जो आप लोगों का मनोरंजन भी करेंगी, इन्फॉर्मेशन भी देंगी कि कैसा रहा है हमारे पुराने जमाने के बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत,
नमस्ते।